हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके अपने चैनल नौकरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम जैसे पिछले वीडियो में हमने एनालॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे थे, आज हम इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 12, 22, 42, 82। तो अगला क्या होगा। ठीक है, अगला वाला जो संख्या वो क्या आएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ऑप्शन आपके सामने चार दिया हुआ है, तो सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो अब बताइए कि 7 है 12, तो 7 से 12 जो होगा कैसे होगा, तो आप बोलोगे +5। ठीक है, 12 से 22 कैसे होगा, +10। ठीक है, 22 से 42 क्या हो गया, +20। ठीक है, 42 से 82 कैसे होगा, +40। ठीक है, और आगे क्या होगा, तो 5, 10, 20, 40। ठीक है, तो अगला क्या होगा, तो ऐसे होगा ना, 5 फिर डबल 10 डबल 20 फिर डबल 40 फिर डबल क्या होगा, प्लस का 80। तो हम 82 और 80 को जोड़ेंगे, 82 और 80 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 162। आपके ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। हम एक चीज और देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में, 7 है 12 है। तो आप बोलोगे कि सर 7 को हम डबल करके अगर हम 2 घटा लेते हैं तब भी होगा। वेरी गुड, 7 दूना का 14 और 2 घटा लो फिर 12, फिर 22 है। फिर हम 12 को डबल करके फिर 2 माइनस करेंगे, फिर 22 हो जाएगा। फिर 22 को हम अगर डबल करते हैं तो 44, फिर 2 हम कम कर लिए 42 हो गया। ठीक है, 42 को फिर हम डबल कर लिए 84 हो गया, फिर 2 हम कम कर लिए 82 हो गया। उसी प्रकार हम 82 को फिर डबल करिए तो क्या होगा, 164, और फिर 2 कम कर लिए क्या हुआ, 162। तो आप कोई भी इस दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपके 7x 21 21 43। तो इस सीरीज में x के जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ये CST 2015 मतलब IS के प्रीलिम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि 7 है, 1 से 21 है, 21 से 43 है। तो ये बताइए 31 से 45 है कितना ज्यादा है, आप बोलोगे कि 12 ज्यादा है। 21 से 31 कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 10 ज्यादा है, मतलब 10 12। अब हम यहाँ कौन सा संख्या रखें कि यहाँ भी वही चीज फॉलो हो और यहाँ भी वही चीज फॉलो हो। तो आप यहाँ ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे 11 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक टाइम के लिए 11 लेते हैं तो 7 और 11 है तो 4 ज्यादा है। ठीक है, और 11 से अगर हम 21 करेंगे तो यहाँ पे 10 ज्यादा है, ये 11 से नहीं हो रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि 10 से 12 है। ठीक है, तो हमें ऐसा लेना है कि 10 12 को फॉलो करे। तो अगर हम ध्यान से देखिए, अगर यहाँ हम 6 लेते हैं, अगर हम 8 लेते हैं, प्लस अगर 6 6 करते हैं, 8 लेते हैं 10 से 12, तब ये फॉलो हो गया। तो जब 7 है 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13। ठीक है, और 13 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21। ठीक है, तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 बढ़ रहा है, पहले 6 है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, फिर 12, मतलब एक सीरीज को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आपके सामने प्रश्न है 0 3 8 15 24, यहाँ x है, मतलब यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह है, यहाँ की संख्या को निकालना है, अगला संख्या 48 है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 31 32 33 और 35। अब ये चीज मेरे को बताइए, सीरीज फॉलो कर रहा है मतलब संख्या ऐसा नजर आ रही है, आगे की संख्या बढ़ती जा रही है, आगे की ओर क्या जा रही है, ये बढ़ते जा रही है। ठीक है, वृद्धि कर रही है, बढ़ रही है। तो 0 है 3 हुआ, तो कहीं ना कहीं 3 ये प्लस हुआ है। ठीक है, 3 है 8 हुआ है, कहीं ना कहीं ये +5 हुआ है। ठीक है, 8 है 15 हुआ, मतलब 7 बढ़ गया। ठीक है, 15 है 24 हुआ, मतलब +9 जुड़ा। अब 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ, तो आप तो तुरंत बोलोगे सर 11 ही होगा। क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि 3 है, फिर 2 जोड़ा, फिर 5, फिर 2 जोड़ा 7, फिर 2 जोड़ा 11, फिर 2 जोड़ा 9 में, फिर 2 जोड़ा 11 हो गया। ठीक है, तो अगर हम 24 को 21 से जोड़ते हैं तो क्या होगा, 35 होगा। ठीक है, अब लेकिन यहीं तक नहीं, फिर हमें आगे भी चेक करना है कि 11 है तो 13 हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, 35 में जैसे ही हम 13 जोड़ेंगे, जैसे ही हम 13 जोड़े, वो क्या बन गया, 48 बन गया। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 24 में 11 जोड़ने पे जो होगा वो 35
मतलब आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 35 होगा। ठीक है, क्योंकि 11 है फिर अगला भी 13, मतलब ये संख्या रखने पे आगे का भी सीरीज फॉलो हो रहा है, उसके जो पीछे है वो तो खुद ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 24 और 11 में हम जोड़ेंगे 35। आपका आंसर कौन सा होगा, 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है आपका। तो क्वेश्चन आपके सामने है 7, 8, 11, 16, 23 संख्या बढ़ती जा रही है, आगे का संख्या पूछा कौन सा होगा। अब ये चीज बताइए, सबसे पहले मैं बता दूं सीरीज के कुछ रूल क्या होते हैं। सीरीज में जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज जो फॉलो हो रहा है एक कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा दोनों हो रहा है, ये चीज देखते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग, ठीक है, वर्ग के बाद वर्गमूल, घनमूल, घन, सब ये सब चीज देखना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 7 से 8 हुआ, 11 हुआ, ये मतलब संख्या क्या है, ये थोड़े थोड़े बढ़ती जा रही है आगे की ओर, तो कहीं ना कहीं ये प्लस हुआ है। ठीक है, 7 है 8 हुआ, मतलब एक बढ़ा। ठीक है, 8 से 11 है तो कहीं ना कहीं ये कितना बढ़ गया, 3 बढ़ रहा है। 11 से 16 मतलब ये क्या हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। ठीक है, और 16 से 23 है मतलब ये क्या है, 7 बढ़ रहा है। तो अब ये चीज बताओ, 16 से 23 है, एक बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ भी सर 9 बढ़ेगा, बोल सकते हैं। ठीक है, तो 23 और 9 होगा, जो 23 और 9 को हम जोड़ेंगे क्या होगा, 32। तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो क्या होगा, 32। आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब चीजें को आपको बताता है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो क्या है, ये सारे के सारे विषम संख्या बढ़ते जा रहे हैं, दो दो। एक है फिर 2 जोड़े 3 हो गया, फिर 2 जोड़े 5, फिर 2 जोड़े 7, फिर 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान देना होता है। ठीक है, सीरीज बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है, ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है सीरीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है कि 3 है, 9 है, 6, 36, 30, तो अगला संख्या क्या होगा। ये एसएससी CHSL 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कुछ इसमें बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डाला है, ऐसे तो सारा प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है। ठीक है, तो 3 है, 6 है, 9 है, 36, 30 है। अब एक चीज मेरे को बताओ, जो 3 है, 9 है, तो आप बोलोगे कि सर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा अगला संख्या। वेरी गुड। एक चीज और यहाँ पे बन रहा है, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या बन रहा है, 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 होगा, हमें दोनों साइड से 9 मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, 3 हो गया, 9 हो गया, अब 9 से 6 करना है। अगर अगर हम सीरीज को लेंगे तो आप बोलोगे सर 3 से गुणा कर रहे हो। अगर हम आगे जा रहे हैं तो बोलोगे 3 कम कर रहे हो, फिर आगे जा रहे हैं तो फिर बोलोगे कि सर 6 से गुणा कर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर 6 से कम कर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, तो क्या करें, तो कुछ नहीं लग रहा है। 3 फिर गुणा 3 किए, फिर -3 किए, फिर गुणा 6, फिर -6, ऐसे बात नहीं बन रहा। फिर हम क्या करेंगे, जब ऐसे नहीं बात बन रहा है तो अब हम देखेंगे, ध्यान से देखो। अब 3 है, 3 का हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 6 है, 6 का हम स्क्वायर करें, 6 है, 6 का स्क्वायर करें 36। ठीक है, 3 था, 3 का हम स्क्वायर कर दिए, 9 हो गया आगे वाला संख्या, इसका आगे वाला ये, इसका आगे वाला ये फॉलो। अब ये चीज बताओ कि 30 है, 30 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यही वाला रूल लगाएंगे। सीरीज में ये होता है, जो पिछला रूल लगता है वही हम आगे वाले रूल लगाते हैं संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बोलोगे 30 का स्क्वायर सर 900 होता है। 900 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 900। 30 का स्क्वायर क्या हो गया, 900 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 6वां नंबर प्रश्न है, 8, 15, 36, 99, 288, तो अगला वाला संख्या क्या होगा। ये एसएससी FCI 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये चीज बताओ कि 8 से 15 है, आप बोलोगे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 15 से 36 ज्यादा कितना है, 21 ज्यादा है। 36 से 15 कम करोगे तो 21 होगा। ठीक है, 36 से 99 करने के लिए कितना ज्यादा करना पड़ेगा, तो 99 से 36 कम कर लो तो कितना हो गया, 63। 63 हो गया। 288 में 99 कम करना है, तो 8 में से 9 गया, फिर 9 हो गया आपका, फिर हो गया 17, 17 से 9 गया, 8 हो गया, और ये 1 हो गया, मतलब 189। अब ध्यान से, 7 है, 21 है, ठीक है, 7 है, 21 है, 63 है, 189, फिर अगला क्या होगा। अब ये चीज बताओ, 7 से 21 करने के लिए फिर क्या किया, 3 से गुणा किया। 21 से 63 करने के लिए फिर 3 से गुणा किया। 63 से 189 करने के लिए फिर 3 से गुणा किया। ठीक है, तो अब 189 से
अब 189 को हम फिर किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 189 में अगर हम 3 से गुणा करें 29 27, ठीक है, और 18 3 54, 54 और 2 क्या हो गया 56 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 56। ये 556 हमें आगे जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 288 और 567 को हम जोड़ेंगे, तो क्या हो गया 15, ठीक है, ये हो गया 15, फिर 8 6 14 15, 5 2 7 और 7 1 8, क्या हो गया आंसर 855। यहाँ क्या होगा 855, आपका जो है करेक्ट आंसर 855 सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। 3 8 18 ये संख्या ज्ञात करना, 53 और 78 FCI असिस्टेंट 2015 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, अब ये चीज बताइए 3 से 8 है तो आप क्या बोलोगे, 5 ज्यादा है, 8 से 10 ज्यादा है 18 होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, अब हम 53 को 78 से देखेंगे तो क्या होगा 25, 25 ज्यादा है। अब एक चीज बताओ 5 10 तो आगे के क्या बनेगा 15। आप बोलोगे कि सर 15 कर लेते हो आप, एक टाइम के लिए अगर हम 15 लेते हैं तो जो संख्या आएगा फिर उसमें हम 20 जोड़ेंगे, फिर तो 25 बन ही जाएगा सीरीज। ठीक है, तो अगर हम 18 में 15 जोड़ते हैं तो क्या होगा 33, 33 हो गया। अब बताइए 33 हो गया और 33 से हमें 53 करने के लिए क्या चाहिए 20। तो अब ये हमारा सीरीज पूरा, ये मेरा जो सीरीज है पूरा ये फॉलो करने लगा, जैसे 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है इसके बीच, फिर इसके बाद 20 है बढ़ रहा है, फिर 25 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 18 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या होगा संख्या मेरा 33 होगा। तो 33 ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके 8वें नंबर क्वेश्चन है 7 25 61 121 अगला संख्या क्या होगा। ये बिहार एसएससी सीजन प्रीलिम्स 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 210 211 212 209। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 से 25, अगर 7 हम लेते हैं तो 7 से 25 करने के लिए 18 बढ़ना पड़ेगा, 25 से 61 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ये हो गया 1 और ये हो गया 3, मतलब 31 बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 31 नहीं 41, सॉरी ये आपके हो गए, नहीं 41 ही हुआ क्या, नहीं 31 हुआ, 41 हो गया। ठीक है, 41 हो गया, 41 जोड़ेंगे हम इसको तो 61 हो गया। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं यार 41 नहीं होगा, 1 मिनट 41 नहीं होगा, ये हो गया, ये 36 होगा। ठीक है, 18 जोड़ दिए 36 जोड़ दिए। अब 61 से 121 करना है। ठीक है, तो 121 करना है तो हम क्या जोड़ेंगे 60, हम 60 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 121। तो 18 36 फिर 60, कोई मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, 18 फिर 36 है तो 54 रहता, तब हम आगे 72 जोड़ देते। ठीक है, यहाँ अगर 54 होता तो हम 72 जोड़ देते, ये ऐसे नहीं बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, अब चीज आगे ध्यान से देखते हैं। अब 7 है, ठीक है, तो 7 ये चीज बताओ अगर 7 है वो 2 के क्यूब के पास में है कि नहीं, अगर 2 का क्यूब 8 होता है, एक कम करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, 7 जो है वो 8 के पास में है। ठीक है, अब हो गया ये, अगर 3 का क्यूब करेंगे, 3 का हम क्यूब करते हैं तो 3 का अगर क्यूब करोगे तो 27 होगा, क्या होगा 27, और 27 में 2 कम करोगे तो क्या होगा 25 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब हम आगे फिर उसी प्रकार देखेंगे 61 को, तो हम बोलेंगे 4 का क्यूब, और 4 से पहले वाले संख्या को हम कम करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और 3 कम करेंगे 61। अब 121 है, 121 को क्या करेंगे, 121 जो है हम फिर 5 करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 125 और 25 5 ले रहे हैं तो 4 कम करेंगे, तो 125 में 4 कम किए 121। अब ये चीज बताओ, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो आगे वाला संख्या क्या होगा 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 को क्यूब करेंगे और 6 से पहले वाले संख्या 5 आता है उसको हम कम करेंगे, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 5 हम कम करेंगे तो क्या होगा 211, 211 आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, 211 आंसर होगा। 211 ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए
9वां प्रश्न है आपका 5, 6, 9, 14, 21। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ये CHSL 2016 में पूछा गया है SSC में। ठीक है, तो 5 है, 9 है, 5 है, 6 है, 9 है, 14, 21 है। अब ये चीज बताओ, 5 से 6 होने के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे 1 सर बढ़ा दो। 6 से 9 होने के लिए आप बोलोगे सर 3 बढ़ा दो। ठीक है, 9 से 14 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 5 बढ़ा दो। ठीक है, और 5 से 21 करने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? 7। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है, कैसे बन रहा है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, दो दो जोड़ रहा है इसमें। तो हम आगे वाले संख्या को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? आप बोलोगे सर 7 और 2 9 जोड़ दो। तो जो 21 है फिर 9 है, हम दोनों जोड़ेंगे तो 21 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 30 बनेगा। तो यहाँ जो संख्या आएगा क्या आएगा? 30। आपका ऑप्शन नंबर कौन मैच किया? बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये 10वां नंबर प्रश्न है आपके सामने है सीरीज का 0, 7, 26, 63। ये सीजीएल SSC सीजीएल 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 87, 96, 123, 124। ठीक है, अब ये चीज मेरे को बताओ, 0 है, 7 है, 26 है, 63। एक चीज बताओ, 0 जो है हम बोल सकते हैं क्या? 1 होगा इसके सामने। अगर 7 को हम 8 लेते हैं, 26 को 27 लेते हैं और 63 को 64 लेते हैं। ध्यान से देना, ध्यान से देखो भाई, इसको ध्यान से देखो। ये क्या है? ये सारे परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं क्या? बोलो हाँ या ना, बन रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब कितने लोग बोलेंगे कि सर आपने अपने मन से ही कर दिया? नहीं। अब ये चीज बताओ, अगर हम कम करते हैं, 0 से 7 हम बढ़ाते हैं तो 7 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 7 से 26 करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा? 19। ठीक है, 19 से 63 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 35, सॉरी 37। ठीक है, 37 और 26 जोड़ोगे तो 63 होगा। तो 7 है, 19 है, 37 है। ये कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज बना? नहीं बना ना। ठीक है, ये बढ़ रहा है लेकिन इतना असमान रूप से बढ़ रहा है कि हम आगे वाले को हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, या कोई हम कर ही नहीं पाएंगे कि पता चलेगा कि आगे वाली संख्या क्या होगा। तो ये चीज हम यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब जो 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, तो आपको सामने पता चल जाता है कि ये परफेक्ट वर्ग के पास है कि परफेक्ट क्यूब के पास है। तो 0 है, 1 के 8 है के पास ही है, 27 के पास, 26 है, 64 के पास में। मतलब क्या है? 1 का क्यूब करके 1 कम करेंगे तो 0 होगा, 2 के क्यूब करके 1 कम करेंगे तो 7 होगा, और 3 का क्यूब करके अगर 1 कम करेंगे तो 26 होगा, और 4 का क्यूब करके अगर हम 1 कम करेंगे तो 63 होगा। अब बताओ, यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 लिए, तो अब आगे हम क्या लेंगे? आप बोलोगे सर 5 ले लो, अगला संख्या 5 ही होता है। तो 5 का हम क्यूब करके अगर 1 हम कम करते हैं तो क्या होगा? 125, और 1 कम कर दिए तो आपका संख्या यहाँ आ गया 124। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सीरीज के देखे, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। तो हम इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले दोस्त उनके साथ शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि कितना वीडियो अच्छा है, आपको कितना अच्छा लगा, ये जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी वीडियो के माध्यम से अगर आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो को हम और लाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।